हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम क्लास 10 के अध्याय 4 को का बेसिक हम पढ़ाएंगे। अध्याय 4 जो है वो अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, द्विजुड़घात समीकरण, यानी जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण जैसे कि द्वि माने होता है 2, घात को इंग्लिश में हम कहते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। और इसको कहते हैं हाईएस्ट पावर, यानी जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो उसको ही कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की परिभाषा हम ले लेते हैं कि ऐसा बीजीय समीकरण जिसमें चर की अधिकतम अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 2x² + x - 5 = 0। इसमें जो सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है, तो इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। इसमें 5x² + 2x + 3 = 0, ये भी द्विघात समीकरण है। जैसे कि कुछ हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर हम लिख लेते हैं 2x³ + 5x + 3 = 0। इसमें जो हाईएस्ट पावर है, क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? इसका जो घात कितना है? इसका घात है 3। इसका घात क्या है? 3। जो सबसे बड़ी घात होती है ना, उसको ही कहते हैं घात। समीकरण का जो चर का जो सबसे बड़ा घात होता है उसको कहते हैं बहुपद की समीकरण का घात कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण का घात। इसका घात 3 है, तो हमने अभी पढ़ा है इसका अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण है। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 3 है। उसी प्रकार और भी ले लेते हैं 2x² + 5x - 2 = 0। इसका घात कितना है? इसका घात अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। जिसका अधिकतम घात, जिस समीकरण का अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, सबसे बड़ा घात 2 हो, उसे ही कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। और घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। देखिए, एक कंफ्यूजन आता है बच्चों में, 2 चीज आता है, एक घात आता है और एक होता है घातांक। ये दोनों चीज अलग अलग है। सब कोई समझता है घात और घातांक एक ही है। जी नहीं, घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। जैसे कि मान लीजिए घात किसको कहा जाता है? अगर हम पूछे आपसे कि इसका घात कितना है, तो इसका घात कितना है? 2। इसका घात कितना है? 2। और घातांक क्या होती है? जैसे कि x का पावर क्या है? 4 है, तो इसका जो घातांक हो गया आपका 4। और इसका जो घात जो होता है ना, घात को हम लोग कहते हैं, इसको कह सकते हैं हाईएस्ट पावर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर। जो समीकरण में चाहे बहुपद में जो सबसे बड़ा होता है ना घात पावर, उसको ही कहते हैं घात बोलते हैं। और घातांक, जैसे कि इसका घातांक अगर कहेंगे तो 2 है, इसका घातांक 1 है, इसका घातांक 0 है, चर का कहते हैं। तो ये होता है घात और घातांक अलग अलग चीजें हैं। इसका घात कितना है? 3 है। अगर और भी ले लेते हैं हम लोग 4x पावर 4 - 2x + 3 = 0। इसका घात जो है 4 है। क्या है? 4 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका घात 2 हो। ऐसा बीजीय समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात
दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी इसका ये किस रूप में होता है, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में, जहां ये जो a है, b है और c है, ये एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है, तथा a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a b c एक वास्तविक संख्या है तथा a 0 नहीं होना चाहिए, समझे? अगर मैं आपसे पूछूं 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? इसका घात जो है कितना है? इसका घात 1 है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये अब इसी के आधार पर हम आने वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब हम जो अभी बेसिक पढ़ाए हैं उसी के आधार पर हम आने वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी के आधार पर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू ab प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, ये बराबर है तो बराबर का निशान देंगे। 2 से ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से गुना करेंगे 2x हो गया, 2 को -3 से गुना करेंगे 6 हो गया, -6। अब हम करेंगे क्या आगे, एक्स स्क्वायर प्लस इस तीनों को गुना कर लेंगे, 2x को 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर 2x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों को इस साइड में लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको इस साइड में लेके आएंगे, ये प्लस में है तो बराबर के जब इस साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू 0। अब देखिएगा 2x प्लस में है और ये 2x माइनस में है, दोनों घट जाएगा, खत्म हो गया। अब हमारा पास बच गया क्या, एक्स स्क्वायर और 6 को एक में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, बराबर 0। ये फाइनली हमारा समीकरण यह प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ घात क्या है, 2 है। हम पता है कि जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण का घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसमें घात क्या है, 2 है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। फिर से हम अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू -3 माइनस एक्स। तो इसको हम हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 को 3 से गुना करेंगे, -2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -6। -2 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को इधर लेके चले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है और ध्यान है -2x से भी -2 से, ये दोनों कटेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, -2x माइनस 2x हो जाएगा -4x और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी घात कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, 2 है। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। इसका घात कितना है, 2 है, ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण का घात 2 है
अतः यह एक द्विघात समीकरण है। फिर से हम अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे? x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, यानी x माइनस टू से x प्लस वन में गुना करना है। सेम इसी प्रकार इसमें भी इसको इससे गुना करना है। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम x से दोनों में गुना कर लेते हैं। x हो गया इंटू एक्स प्लस वन, एक्स से हम दोनों में गुना कर लिए। फिर माइनस टू से इस दोनों में गुना कर लेंगे, हो गया। सेम उसी पर इसमें वैसे ही करेंगे, x को इस दोनों से गुना करेंगे, फिर माइनस वन को x प्लस थ्री से गुना करेंगे। x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, माइनस टू को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, माइनस टू को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू, इक्वल टू x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुना करेंगे प्लस 3x, x को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस x, और माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे माइनस 3। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, एगो एक्स है ये, एक एक्स में से दो एक्स घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस एगो एक्स बच जाएगा। कितना बचेगा? माइनस एगो एक्स लिख लीजिए, तो एक नौ भी लिखनी तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एगो एक्स और माइनस टू बराबर, ये एक्स स्क्वायर है और दो तीन में से एगो एक्स घट गया तो बच गया कौन सी? प्लस 2x माइनस 3। अभी सबको इस साइड में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स माइनस दो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी होगा माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में बराबर 0। और एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, 0 हो गया, कट गया। ये आपका हो गया माइनस एगो एक्स और माइनस दो गो एक्स, ये आपका हो गया कितना? माइनस 3 गो एक्स, ठीक। और ये माइनस 2 और ये प्लस 3 है, 3 प्लस है और 2 माइनस है, यानी प्लस वाला संख्या ज़्यादा है और माइनस वाली संख्या कम है। 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 बराबर 0। इसमें देख रहे हैं जो चर का जो घात है 1 है और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ चर का घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।